जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं झारखंड का परिचय से संबंधित कुल मिलाकर 100% को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ऑल पर। और करीबन करीबन सिर्फ 30 मिनट में 100% को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जंगल की भूमि। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जंगल की भूमि, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि 100 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि, यह शुरुआत भारत के किस राज्य का हिस्सा था? यह जो शुरुआत है भारत का किस राज्य का हिस्सा था? झारखंड राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन जो आप सकते हैं बिहार, बिहार और झारखंड पहले एक साथ में था, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड किस भारत राज्य से निकला है? झारखंड जो है पहले किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो ये बिहार राज्य से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन जो आप सकते हैं बिहार, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं SIPT में 2017 के द्वारा ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 में, यानी कि ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? वही प्रश्न है, ये पूछा गया प्राइमरी टीचर में, पूछा गया 2008 में। क्या झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं 15 नवंबर 2000, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है क्या है, झारखंड एक राज्य बना, झारखंड एक राज्य कब बना था? तो ये पूछा गया महिला सुपरवाइजर में, पूछा गया 2014 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ऑप्शन देख रहे हैं ए नंबर 15 नवंबर 2000, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कई तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। देख सकते हैं 7 नंबर भी वही क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। देखिए किस तरह, कितना टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ये पूछा गया JSC CGL PT के द्वारा 2012 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत में जो झारखंड कौन से राज्य के रूप में जाना था? आखिर कितना नंबर में ये बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 28वां राज्य है। ऑप्शन देख रहे हैं 28वां, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन को और एक तरीका से पूछा जा सकता है, कैसे, और पूछा भी गया है क्या है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो वही हो जाएगा 28वां स्थान। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, 28वां स्थान, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है JSC CGL में, पूछा गया है, कब पूछा गया है? JSC CGL PT 2016 में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन को पूछ दिया गया था, क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन जो देख रहे हैं रांची, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही कम समय में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मेंस में क्या है, एस्ट्रोग्राफर में मेंस में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। रांची बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? देखिए SI मैथ्स में पूछा गया 2017 में। तो झारखंड की उप राजधानी क्या हो जाएगा? दुमका। ऑप्शन जो देख रहे हैं दुमका, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, कितना बार पूछा गया प्रश्न को, झारखंड की उप राजधानी क्या है? SIPT में पूछा गया 2017 में। तो वही हो जाएगा दुमका। ऑप्शन नंबर डी वाला दुमका, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, कई तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को, इजी से लेकर बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? देखिए वही प्रश्न है, झारखंड की उप राजधानी क्या हो जाएगा? दुमका। JSC CGL PT 2012 के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, झारखंड की खेल राजधानी क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, जमशेदपुर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन जो देख रहे हैं जमशेदपुर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा पूछा गया 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सॉरी क्या हो गया रे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर जो है उच्च न्यायालय स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची में उच्च न्यायालय है, हम लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की जो है प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? हिंदी। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर हिंदी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SIPT में 2017 के द्वारा पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? जैसे CGL PT 2016 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड की पहली राजभाषा क्या हो जाएगी? 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हिंदी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला पूछा गया प्रश्न क्या है, झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। देखिए, झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर अगर ऑप्शन ऐसे रहता, अगर रहता मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगकी, तो ये सब हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो ये सब है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही, हिंदी हो जाएगा। हिंदी ही इसका बिल्कुल ही सही, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तेलुगु, मगही, भोजपुरी, मैथिली ये सब रहता, क्योंकि देखिए कन्नड़ तो हमारे देश का नहीं है, हमारे राज्य का नहीं है, मुलायम भी नहीं है, तमिल तो तमिलनाडु का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? देखिए, किस तरह पूछा जाता है इतना इजी प्रश्न को, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, इंग्लिश में कर दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फंसिएगा नहीं इस तरह का प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड का राज्य की जानवर कौन सा है? देखिए, झारखंड का राज्य की जानवर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हाथी, ऑप्शन नंबर ए वाला हाथी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बच्चा बच्चा को पता होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड की आधिकारिक राज्य पशु कौन है? वही प्रश्न है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। JSC क्या है, असिस्टेंट मेंस 2014 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? देखिए, वही प्रश्न, बाप रे बाप, कितना बार क्वेश्चन को घुमाया जाता है। क्या है, एक्सरसाइज कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हाथी ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? कितना इजी प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इंडियन कोयल। ऑप्शन जो देख रहे हैं इंडियन कोयल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का राइट आंसर इंडियन कोयल हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोयल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर मारना पड़ेगा। क्या है, झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? वही प्रश्न है, क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। मारिए, SIPT 2017 के द्वारा पूछा गया है। इतना इजी प्रश्न अब तो नहीं पूछा जाता शायद। क्या है, निम्न से कौन से पक्षी झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? IRB 2017 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, इंडियन कोयल। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न को हमको लगता है एक बार भी देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन देख लीजिए, सिलेक्टेड प्रश्न है यहाँ पर सभी। झारखंड का राज्य की वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राज्य की वृक्ष क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, साल हो जाएगा। ठीक है, SIPT 2017 के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सोरिया रोस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, साल हो जाएगा। ठीक है, साल को जो है सोरिया रोस्टा नामक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूछा गया SIPT द्वारा 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन जो देख रहे हैं सखुआ, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड का राज्य की फूल क्या है? तो झारखंड का राज्य की फूल क्या होगा, ये वाला भी क्वेश्चन बच्चा बच्चा को पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला पलाश इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण और पर्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प पुष्प माना जाता है? तो वही प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कई तरह बोले ना कि क्वेश्चन को कई तरह घुमाया जाता है, तो 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, पलाश। पलाश इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। वही प्रश्न है, झारखंड का राज्य फूल कौन सा हुआ, तो इसका हो जाएगा पलाश। हटाइए क्वेश्चन को, इतना पर क्वेश्चन को क्या ही। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? अरे यार, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा पलाश। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य के लोगो यानी कि लोगो जो रहता है, लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया है? तो कितने जे का उपयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रश्न थोड़ा पहले नहीं मिला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 4 जे आता है, ऑप्शन नंबर जो देखें 4, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में है। ठीक है, आप लोग मैप में देखिएगा, ऑप्शन जो देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है? तो झारखंड के जो है कर्क रेखा किन जिलों में गुजरती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर मारना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों में गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, इसको याद करने के लिए अगर आप ट्रिक रखते हैं तो याद रख सकते हैं, गमछा झाड़, गमछा झाड़ को तोड़ेंगे ना तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ गुजरती है? वही प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ये SI मेंस से 2017 के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न से कौन सा जिला कर्क से गुजरती है? वही प्रश्न है, TGT 2012 में पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न क्या है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? वही प्रश्न, इसको थोड़ा अजीब टाइप से घुमाया है, कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, यानी कि, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कर्क रेखा, ऑप्शन जो देख रहे हैं कर्क रेखा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है? तो किस शहर में जो है बीच में काटती हुई गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची, रांची इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SIPT 2017 के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? वही प्रश्न पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, वह खाली घर वह राज्य जिसने कर्क रेखा गुजरती है, वह राज्य जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि झारखंड से भी गुजरती है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं झारखंड, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आप लोग बताइएगा सभी नाम, ठीक से याद कर लीजिए। ठीक है, 44 नंबर में पूछा गया, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? यानी कि देखा जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार कितना है झारखंड का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 380 किलोमीटर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, SIPT 2017 के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वही उसी का उल्टा, क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार है, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 463 किलोमीटर, ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर 463, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया SIPT 2017 के द्वारा, यानी कि दोनों प्रश्न को एक ही साथ पूछा गया था। वाह, क्या ही बात है। अगला प्रश्न है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कुल मिलाकर कितना है? तो ये तो इजी प्रश्न है, सबको पता होगा शायद झारखंड में रहने वाला को। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर 79,714 वर्ग किलोमीटर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वही प्रश्न है,
इसको घुमाया। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो यहाँ जो है हेक्टेयर में दिया है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 79.70 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत के कुल क्षेत्रफल में अगर देखा जाए झारखंड का क्षेत्रफल तो कितना आएगा, तो इसका सही आंसर होगा 2.42%। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर 2.42%, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है मार्केट सुपरवाइजर 2007 में। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वही प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर ए वाला 2.42%, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। ये पूछा गया SIPT 2017 के द्वारा पूछा गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करती है, यानी किस राज्य के साथ झारखंड की सीमा टच नहीं होती है, नहीं साझा करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके अगर अगल बगल में देखा जाए, यानी कि इसका पड़ोसी देश कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल तो है, ये पूरब में, सॉरी पश्चिम में है। उसके बाद सॉरी ये तो पश्चिम बंगाल पूर्व की दिशा में है। उसके बाद उड़ीसा भी है, उत्तर प्रदेश भी इसका पड़ोसी देश है। मध्य प्रदेश जो है नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला मध्य प्रदेश, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है। झारखंड जो है अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है, कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ, कितने राज्य जो इसके पड़ोसी देश हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कितने राज्यों से टच करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 5। ऑप्शन जो देख रहे हैं 5, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करती है, वही प्रश्न को स्पर्श करती है या फिर साझा करती है, बात एक ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 5, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसमें पूछा गया, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया और 2016 में मेंस क्या है में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। झारखंड के पूर्व में देखा जाए तो कौन सा राज्य है, अभी बताएं कि झारखंड के पूर्व में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर बिहार का पूछा जाए तो बिहार कहाँ है, उत्तर में पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और पूछ भी दिया है शायद कौन प्रश्न को, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। झारखंड के जो है ये रहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि दक्षिण में जो है कौन सा राज्य पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ओडिशा जो है दक्षिण में पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं ओडिशा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू स्टाफ मेंस में 2017 में पूछा गया है, SIPT 2017 में पूछा गया है। ठीक है, और TGT 2019 में पूछा गया है। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ये सब प्रश्न को हल्का में मत लीजिएगा, कई बार पूछ ही देता है। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए उत्तर में क्या बताए थे अभी तुरंत, उत्तर में हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन जो देख रहे हैं बिहार, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। झारखंड के अगर ये हुआ पूर्व, ये रहा पश्चिम, तो पश्चिम में आखिर कौन सा राज्य हो जाएगा। तो पश्चिम में इसका बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वही प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के डॉट डॉट में स्थित है, यानी कि किस दिशा में स्थित है। तो अभी बताएं किस दिशा में स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वही प्रश्न है, वही प्रश्न एकदम कैसे घुमाया ना, क्या ही बताएं। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, PGT 2018 में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यही प्रश्न को कई तरह पूछा गया था पीछे, बताएं क्या है, मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बिहार तो हमारा पड़ोसी देश है, उड़ीसा भी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मार सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, कितना नंबर प्रश्न है, हाँ 59 ना। देखिए यहाँ पूछा है, ऑप्शन में दिया है झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड
पूर्वी भूमि क्षेत्र में स्थित है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, नहीं ये भी गलत है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व में स्थित है, हाँ ये तो सही है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी वाला, देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल ही कौन सा कथन सही है पूछा है। तो ये पश्चिम बंगाल जो है पूर्व की दिशा में स्थित है, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? झारखंड जो है अपने राज्य की सीमा जो है कितने देशों के साझा करती है? तो देश के अगर बारे में पूछा जाए तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 0, यानी कि एक भी देश के साथ साझा नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, तो झारखंड का सबसे पश्चिम में पड़ने वाला जिला कौन सा है? यानी कि ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम दिशा की ओर पड़ने वाला जिला क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, कितना नंबर का? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा जो है सबसे पश्चिमी इलाका में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं का साझा करता है? किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़े थे कि पश्चिम में पड़ता है, और इसमें आएगा उत्तर प्रदेश भी आएगा, ठीक है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने परमंडल है? देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड राज्य में कितने परमंडल है? कुल मिलाकर 5 परमंडल है। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी में 5 परमंडल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा 5 परमंडलों का नाम। उत्तरी छोटा नागपुर, ये सब है ना, कोल्हान परमंडल, संथाल परगना परमंडल, यही सब तो है। अगला प्रश्न क्या है, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? अगर झारखंड का निर्माण जब हो रहा था 15 नवंबर 2000 में जब हुआ था, तो उस समय झारखंड राज्य में कुल कितने जिले थे? तो उस समय अगर देखा जाए तो 18 जिला था। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर 18 जिला, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में पूछा गया, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था? देखिए पहले तो 18 था, तो बाद में 6 जुड़ा तब ना हुआ, कुल मिलाकर 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 6 जिला। आप लोग याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को लिखना है कॉपी में लता जा सारा सिम खूटी राम को देया, खूटी राम को देया। सारा लता जा सारा सिम खूटी राम को देया। लता से हो जाएगा लातेहार, जा से हो जाएगा जामतड़ा, सा से हो जाएगा सरायकेला खरसवार, सी से हो जाएगा सिमडेगा, खू से हो जाएगा खूटी से हो जाएगा खूटी, और लता जा सारा सिम खूटी राम को, राम से हो जाएगा रामगढ़, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं, कॉपी में नोट कीजिएगा, लता जा सारा सिम खूटी राम को देया, ठीक है। 6 जिला का नाम आसानी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के कितने जिले लाल ग्वालियर के अंतर्गत आता है? लाल गलियारे के अंतर्गत आता है। ये लाल गलियारा क्या है? तो आतंकवादी इलाका नहीं होता है, उसी के बारे में पूछा गया, यानी कि आतंकवादी इलाके के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 18, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? बिहार की सीमा से कौन सा जिला नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये प्रश्न में इतना डाउट है ना कि बोलने की बात ही नहीं है। ये जो है ऑप्शन ही यहाँ थोड़ा टाइप करते समय गलत हो गया है, ठीक है। इसके क्या पूछा, निम्नलिखित में से झारखंड में कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? कुल मिलाकर जो है 10 जिला इसमें मिलता है। 10 जिला का नाम क्या क्या है? एक तो हो जाएगा गढ़वा, पलामू, चतरा, गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन नहीं मिलता है, तो देखिए ये तो पूर्वी सिंहभूम भी हो जाएगा और खूंटी भी हो जाएगा, ये सब तो दोनों ही नहीं आता है। तो ये जो है देखा जाए तो ऑप्शन ही टाइपिंग करते गलत है, ठीक है, गलत है ये प्रश्न, ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर ऐसे रहता सी डी दोनों तब हो जाता है दोनों, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर में पूछा गया, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का क्रम क्या है? सही क्रम चुनने पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण क्रम निम्नलिखित में से
कौन सी सही क्रम है। अब पूछ दिया दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में उपखंडों यानी कि उप डिवीजनों की संख्या क्या है। तो देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ही, इसका मतलब क्या है, उपखंडों यानी उप डिवीजनों, तो इसका मतलब पूछा गया अनुमंडल के बारे में पूछा गया। तो अनुमंडल की संख्या कितनी है, झारखंड में 45 है, तो यहाँ तो 45 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आप लोग सुधार लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, 45 उपखंडों और उप डिवीजन किसको कहा जाता है, अनुमंडलों को ही कहा जाता है, यानी कि 45 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है क्या है, झारखंड राज्य के कितने उप विभाजन है। तो कुल मिलाकर 45 क्या है, उप विभाजन है, यानी कि अनुमंडल है। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दो उपभागों के नाम बताए जिनमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो उपभागों का नाम बताने पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ढालभूम और घाटशिला। ऑप्शन जो दे रहे हैं ढालभूम और घाटशिला, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। देखिए ये भी प्रश्न है, इतना कंफ्यूजन वाला है ना क्या है। अगर देखेंगे आप लोग गूगल में जाकर, तो वहां पर देगा 260 और बहुत सारा बुक में 264 भी है। तो आप लोग बताइएगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिए, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये प्रश्न को हम नहीं बता सकते हैं, आप ही लोग बताइए एक प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, वही प्रश्न है, झारखंड को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। तो ये भी, इसमें तो ऑप्शन ना ही 264 दिया है ना ही 260, हाँ 260 तो दिया है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लगभग कितने गांव झारखंड में मौजूद है। झारखंड में लगभग कितने गांव मौजूद है। तो इसका 75 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 नंबर का सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या है, ये भी प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ है 32,615, हाँ 32,615 यहाँ पर दिया है गांव कितने मौजूद है, और यहाँ थोड़ा वही प्रश्न को घुमाया है कि झारखंड में गांवों की संख्या क्या है। यहाँ पर झारखंड में गांवों की संख्या अगर इसे पूछ दिया है, तो इसका आंसर है 32,620। यहाँ पूछा है संख्या क्या है, वहाँ पूछा है मौजूद कितना है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दो प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिए, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग ना, तो 2011 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ कितना है, 3,29,88,134, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा, लोहरदगा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी है। तो झारखंड में जो है ग्रामीणों का जनसंख्या क्या हो जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2,50,55,73 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये तो रांची हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, रांची ही होगा ना, रांची इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, वही प्रश्न को घुमाया गया, आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ है। सबसे बड़ा शहर आबादी के मामले में रांची ही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 2011 में झारखंड के 2011 में जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या था 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 414, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, तो वही प्रश्न है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 214 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन जो देख रहे हैं इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, 2011 के दशक के लिए झारखंड
झारखंड का लिंग अनुपात क्या है, जो कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 949। 949 कहीं पर है, 949 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 949 होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात क्या है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो झारखंड का लिंग अनुपात क्या हो जाएगा, तो 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 85 का क्या हो जाएगा, सी वाला क्या है, 948 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, 86 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 66.4%। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर 66.4%, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001-11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत क्या है, यानी कि पुरुष का साक्षरता कितना था 2011 के अनुसार, 2001, हाँ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 87 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 72, लिख देते हैं 72.86%, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा 72.86%, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, तो उसका नाम हम बताए थे ट्रिक से, क्या बताए थे ट्रिक से, 6 जिला का नाम क्या बताए थे, नए 6 जिले का नाम तो बताए थे, लता जा सारा सिम खुटीराम को दिया, तो लता से लातेहार, सिमडेगा, जमताड़ा, सरायकेला, करसवा, यहाँ 6 जिला का नाम नहीं दिया, तो इसका सही आंसर 1 2 3 4 जिला का नाम ही दिया मात्र, तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने जिले। झारखंड राज्य का जब गठन 2000 में हुआ था तब कितना जिला था और वर्तमान में कितना जिला है, तो हम लोगों को पता है वर्तमान में 24 और तब 18 था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10% को देख ही लेते हैं, 89 देख लिए और लगभग 11% को देखेंगे। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए आरक्षित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, गुमला और लोहरदगा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड राज्य का कुल लगभग 86 लाख की अनुसूचित जनजातियों का आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुल संख्या उसकी क्या हो जाएगी आदिम जनजाति की 86 लाखों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर 2 लाख, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में सर्वप्रथम मोल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। मोल गुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1765, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जातियों कितनी है। कुल मान्य अनुसूचित जनजाति क्या हो जाएगा, 32 जनजातियां हैं झारखंड में। ऑप्शन जो है 32, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, देख लेते हैं फटाफट। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे क्या है, तो संथाल है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, संथाल। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। झारखंड राज्य में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रारंभ कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर 2004, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। तो झारखंड में कौन नहीं है, देखिए औरंगा भी है, हुड्रू भी है, झरिया भी है, सिंगरौली नहीं है। सिंगरौली कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक जो है आखिर किस कार्य से प्राप्त होता है, तो वाणिज्य कर, यानी कि व्यापार कर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं वाणिज्य, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी के लिए कितना हो जाएगा, तो
इसका तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है रे बाबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड विधानसभा में पूछा है ना, तो विधानसभा में पूछा जाए तो इसका सही आंसर नहीं सही है, विधानसभा में पूछा है ना, तो विधानसभा में कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला 9 सीटें इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एससी के बारे में पूछा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्राचीन राजवंश में आप किसे शामिल करेंगे? झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर नागवंश। ऑप्शन नंबर नागवंश इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 100% को हम लोग देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।